Hi everyone, in this video we are going to discuss how can you crack UGC NET examination in your first attempt. तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करेंगे एग्ज़ाम के बेसिक डिटेल्स को डिस्कस करते हुए कि एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने घंटे मिलते हैं हमें सॉल्व करने के लिए और कितने क्वेश्चंस होते हैं. सो UGC NET एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पेपर 1 एंड पेपर 2. सो पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपके एनवायरनमेंट से क्वेश्चन होते हैं, हायर स्टडीज़ से क्वेश्चन होते हैं. और पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है. नाउ ये 3 घंटे का पेपर होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं 150 एंड इट कैरीज़ 300 मार्क्स. इट मीन्स दैट वन क्वेश्चन कैरीज़ 2 मार्क्स. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस एग्ज़ाम का कि UGC NET एग्ज़ामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, विच मेक्स अ लिटिल ईजियर फॉर स्टूडेंट टू क्रैक दिस एग्ज़ामिनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या गलतियाँ अवॉइड करें और क्या करें कि इस एग्ज़ाम को हम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लें. सो देयर आर few of the things that I am going to discuss with you to make sure that you crack this examination in your first attempt. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं इस एग्ज़ाम के वो सॉल्व करना विथ इट्स एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि इससे आपको ये समझ में आएगा कि विच टॉपिक is important, which topic is not that important in short duration of time, what you need to study. क्या पढ़े ऐसा कि एग्ज़ाम में हम बहुत मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें. एंड दिस कैन ओनली बी एनालाइज थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है. नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ ये एनालिसिस के लिए ही नहीं, बट इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंसाइट इन द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विच इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. कि किस तरह के कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर किस तरह का ट्रेंड डेवलप हो रहा है ओवर द टाइम. अगर आप देखो तो जो क्वेश्चंस 2015 में पूछे जा रहे हैं वो 2024 में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है ना वो पूरा बदल चुका है. तो आपके जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे. दूसरी चीज़ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसको ज़्यादा समय दें, ज़्यादा उसको रिवाइज़ करें, तो ही आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से उससे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज़ क्या होगा कि आप बहुत जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जिस सेक्शन से आते हैं आप उसको पूरे डिटेल में पढ़ लोगे और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आप छोड़ दोगे. तो ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही समझ में आएगा. अनदर थिंग इज़ दैट आई वुड ऑल्सो एडवाइज़ कि प्रीवियस ईयर, जैसे अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट होते हैं. क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होता है, जनरली कोई एक आध क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मोर और लेस उससे घुमा फिरा के उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो आपको ये बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. फॉर एग्जांपल कल्चरल स्टडीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर बार एग्ज़ाम में आपके इससे क्वेश्चन आता ही आता है. तो ये सारी, जैसे आप ये गलती नहीं करोगे कि आप कल्चरल स्टडी छोड़ के जाओ, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से. दूसरी चीज़ कि आप प्रीवियस ईयर को मॉक की तरह सॉल्व करो. जैसे आपने सारे जो यूनिट्स हैं सिलेबस के वो आपने कवर कर लिए, तो पिकअप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और फिर उसको स्टार्ट सॉल्विंग ऑल्सो टू इवेलुएट योर नॉलेज और कितने आप मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो अगर वो एक्चुअल पेपर होता विच वॉज अ एक्चुअल पेपर इन द प्रीवियस ईयर. तो आप देखो कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है और कितना और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. नाउ
शॉर्ट ड्यूरेशन में मॉक सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके आप मॉक की तरह अगर आप सॉल्व करते हो तो इससे बेहतर चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो वो एनटीए का क्वेश्चन पेपर है और दूसरी चीज़ कि उसमें जो कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे या लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनटीए के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले उससे मिलता है। तो आप एक तरीके जो लैंग्वेज पैटर्न है ना वो भी आपको समझ में आने लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपके बेनिफिट्स होंगे। दूसरी चीज़ कि आप अपने जो स्ट्रेंथ एरिया है और वीकनेस एरिया है, जो मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको आप ज़रूर देखो कि जैसे अगर कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई चीज़, अगर पेपर 1 की बात करें तो बहुत लोगों को मैथ्स से फोबिया होता है, वो डीआई वगैरह के क्वेश्चंस देखते ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग को ये होता है कि वो रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देखो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप सॉल्व कर पा रहे हो और उसको और अच्छे से रिवीजन कर लो, ताकि वो एक स्ट्रेंथ बन जाए आपका कि अगर एग्ज़ाम में उस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। और जो वीक एरिया है उसको आप मैनेज कैसे कर पाते हो। सपोज़ अगर आपका परसेंटेज वीक एरिया है या फिर डीआई में अगर परसेंटेज आ रहा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसको इतनी प्रैक्टिस करो कि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो उसको इजीली सॉल्व कर पाओ या फिर उसको मैनेज कर पाओ। मोर और लेस आप उस क्वेश्चंस को देख के घबराओ नहीं या स्किप मत करो। सो ये दूसरा पॉइंट हमारा यही कहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करो और वीकनेसेस को किसी भी तरीके से प्रैक्टिस से या फिर रिविजन से उसको मैनेज करो। Now, the third thing that you should apply if you want to crack this examination in first go, and it is especially valid for those students whose paper 2 is इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मेमोराइज़ करने की ज़रूरत होती है। ऑथर्स, उनके वर्क, क्रोनोलॉजी, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स, एक राइटर के वर्क के दूसरे राइटर्स से क्या एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत फैक्चुअल हैं और बहुत इसको याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो आप क्या करो, इसको मेमोरी टेक्निक से याद करो, मतलब निमोनिक्स बनाओ, उसके चार्टिंग करो, ताकि आप इसको जब एग्ज़ाम में सॉल्व करो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉल हो जाए इजीली। वरना पढ़ी हुई चीज़ें आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे और इसी रीज़न से आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी तीसरी चीज़ है कि मेमोरी टेक्निक्स और निमोनिक्स अपने एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में आप ज़रूर इन्वॉल्व करें। नाउ फोर्थ थिंग इज़ आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें। नो मैटर हाउ मच फैक्चुअल द इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हो, लेकिन देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट दैट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर लिटरेरी थियोरी की बात करें या क्रिटिसिज्म की बात करें, इसमें ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इसमें आपको डिटेल्स पढ़नी होगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं ना, इसको आपको स्किप नहीं करना होगा, इसको आपको प्रिपेयर करना ही होगा और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ताकि इससे बेस्ड जो क्वेश्चन आए, नो मैटर हाउ ट्रिकी द लैंग्वेज इज, नो मैटर हाउ डिफरेंटली इट इज़ आस्क्ड, यू शुड बी एबल टू सॉल्व बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। टाइम मैनेजमेंट इन द एग्ज़ाम एंड बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको बहुत अच्छे से टाइम अपना मैनेज करना पड़ेगा कि ताकि लेस से लेस टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप निकाल पाएँ। और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी आप क्वेश्चंस को ऐसे करें कि आपके पास ऐसा टाइम का शॉर्टेज ना पड़े, क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं और आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है। तो आप ऐसा ना हो कि आप पेपर 1 या फिर आधा ही पेपर सॉल्व किए तब तक टाइम निकल गया। सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेज करने के लिए मॉक लगाना पड़ेगा, टाइम बाउंड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को ईजिली कॉम्प्रिहेंड करो, ऑप्शंस को देखो और क्वेश्चन सही करो।
प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट आएगा आपके एग्ज़ाम में। नाउ एग्ज़ाम्स के बिफोर मतलब प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, और आपको अपने आप की जो प्रिपरेशन है उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। सपोज़ मैंने आज एक दिन में कितना पढ़ा, उसको इवैल्यूएट करो कि जो आपने सपोज़ शेक्सपियर पढ़ा, तो शेक्सपियर पे बेस्ड क्वेश्चन जो नेट में पूछे गए हैं, देखो कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में लैकिंग है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करो। और डेली टारगेट्स रखो कि आज इतना किया, फिर देखो डेली टारगेट्स जो मीट हो रहे हैं वो वीकली टारगेट्स से अलाइन हो रहे हैं। मतलब आपके डेली टारगेट्स कुछ और हो रहे हैं, आपने वीकली टारगेट कुछ और बना रखा है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर वीकली टारगेट। सो ये सारी डेली टारगेट अलॉन्ग विथ वीकली टारगेट अलॉन्ग विथ मंथली टारगेट, ये एक दूसरे से अलाइन होने चाहिए, तो ही आप एक प्रॉपर होलिस्टिक प्रिपरेशन कर पाओगे। I hope I have made my points clear to you, and this video will help you to crack UGC NET examination in your first attempt. So all the best guys, and if you have any question or query, you can write down in the comment section below. Thanks for watching.